हेलो दोस्तों, आपका टॉपर्स गुरुकुल क्लासेस धौलपुर में हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों आपके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे राजस्थान भूगोल लेकर आए हैं। राजस्थान भूगोल बीएसटीसी के लिए, स्पेशल बीएसटीसी के लिए राजस्थान भूगोल का आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आज शुरुआत से राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे। आपका टॉपर्स गुरुकुल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। टॉपर्स गुरुकुल क्लासेज डिजिटल पैनल पर पहली बार अध्ययन करा रहे हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान भूगोल। दोस्तों जब किसी व्यक्ति से आप मिलते हो, तो क्या है दोस्तों, आप उससे परिचय पूछते हैं ना। तो पहले उससे परिचय पूछते हैं। तो राजस्थान का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले दोस्तों किसी व्यक्ति से आप परिचय करते हैं तो उससे सबसे पहले मिलते हैं। मिलने के बाद उससे नाम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नाम पूछते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम राजस्थान के नामकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाम की बात करेंगे कि राजस्थान का नाम राजस्थान कब और कैसे पड़ा, इससे पहले क्या कहते थे। तो दोस्तों राजस्थान के सामान्य परिचय में भी सबसे पहले राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नामकरण। राजस्थान का नंबर 1 पर पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान का सबसे पहले नामकरण पढ़ेंगे। क्या दोस्तों, जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय करते हैं। परिचय में भी सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नाम पूछते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? राजस्थान का नामकरण। नाम के बारे में जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है दोस्तों हमारा राजस्थान को ब्रह्मवर्त कब कहते थे, किसमें कहते थे? राजस्थान को दोस्तों ब्रह्मवर्त भी कहते थे। तो दोस्तों हमारे वेदों में सबसे बड़ा व पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराने वेद और सबसे बड़े वेद की बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हमारे राजस्थान के लिए, ऋग्वेद में किसमें? ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किसमें? ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया। किसका? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा वेद और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में अपने राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द का क्या नाम है? ब्रह्मवर्त। राजस्थान के लिए ऋग्वेद में अपने ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया। किसका किया? ब्रह्मवर्त का। दूसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों, कि रामायण की रचना किसकी? रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि ने। तो दोस्तों रामायण में अपने राजस्थान को मरुकांतर कहा। रामायण में अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मरुकांतर। तो वाल्मीकि द्वारा रचित, किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का? मरुकांतर। किस शब्द का? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। मरुकांतर किस शब्द का प्रयोग किया दोस्तों?
मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। किसका? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। बात की जाए कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मरुकांतर का। किसका? मरुकांतर शब्द का, मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। रामायण में अपने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। किसका? मरुकांतर शब्द का। नंबर 3 पर आता है दोस्तों, एक शिलालेख था 625 ईस्वी का। कौन सा दोस्तों? 625 ईस्वी का एक शिलालेख था, बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख था? बसंतगढ़ शिलालेख था। यह शिलालेख सिरोही के शासक बर्मलात का था। बसंतगढ़ शिलालेख में अपने राजस्थान को राजस्थानादित्य कहा गया। क्या कहा गया? और बसंतगढ़ शिलालेख में अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थानादित्य। तो कौन सा शिलालेख? 625 ईस्वी का। किस ईस्वी का? 625 ईस्वी के, 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, शिलालेख में किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए, किसके लिए बात किसकी हो रही है? राजस्थान के नामकरण की। तो राजस्थान के लिए और राजस्थाना शब्द का प्रयोग हुआ। किस शब्द का? राजस्थाना शब्द का प्रयोग हुआ। अगर बात की जाए कि बसंतगढ़ शिलालेख में किस शब्द का प्रयोग हुआ राजस्थान के लिए, तो किस शब्द का हुआ? राजस्थानादित्य। किस शब्द का? राजस्थाना, राजस्थानादित्य। राजस्थान प्लस आदित्य क्या बन जाता है? राजस्थानादित्य। बात की जाए कि 625 ईस्वी का कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थानादित्य। किस शब्द का? राजस्थानादित्य का किया गया। यह शिलालेख सिरोही के शासक, किसका? सिरोही के शासक, सिरोही के शासक, सिरोही के शासक बर्मलात का है। किसका? बर्मलात। अगर बात की जाए कि बसंतगढ़ शिलालेख है वो सिरोही के शासक, सिरोही के शासक किसका है? बर्मलात का। अगर आपसे पूछे कि बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ के शासक का था, तो सिरोही के शासक बर्मलात का है। ये कब का है? 625 ईस्वी का है। और इस शिलालेख में अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थानादित्य। राजस्थान प्लस आदित्य। अब दोस्तों बात किस सदी की हो रही है? 8वीं सदी की। चौथे नंबर पर बात आती है दोस्तों 8वीं सदी में। किस सदी में? 8वीं सदी में, 8वीं सदी में प्रतिहार वंश का शासक। किसका? प्रतिहार वंश का शासक, वंश का शासक, प्रतिहार वंश का शासक कौन था? वत्सराज। कौन? वत्सराज। प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज। और वत्सराज का दरबारी कौन था? दरबारी। इसका भी दरबारी था, दरबारी उद्योतन सूरी। किसका? वत्सराज का दरबारी कौन था? उद्योतन सूरी। और उद्योतन सूरी के ग्रंथ कोवलयमाला। कौन सा? कोवलयमाला, कोवलयमाला। अगर बात की जाए कि 8वीं सदी में प्रतिहार वंश का शासक कौन था? वत्सराज। और वत्सराज का दरबारी कौन था? उद्योतन सूरी। और उद्योतन सूरी के ग्रंथ का नाम क्या है? कोवलयमाला। क्या है? कोवलयमाला। कोवलयमाला में उद्योतन सूरी ने राजस्थान के लिए, किसके लिए? राजस्थान के लिए मरु प्रदेश का, राजस्थान के लिए मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। किसका? मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? उद्योतन सूरी ने। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोवलयमाला ग्रंथ ने। कोवलयमाला ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का। उद्योतन सूरी किसका दरबारी है? वत्सराज। वत्सराज प्रतिहार वंश का शासक है। 8वीं सदी में था ये। किस सदी में? 8वीं सदी में। 5वें नंबर की बात आती है दोस्तों, 5वें नंबर की बात आती है तो दोस्तों 16वीं सदी में। किस सदी में? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में मुगल शासक था। कौन सा? मुगल शासक।
मुगल शासक अकबर। मुगल शासक का क्या नाम है? अकबर। अकबर। और अकबर का दोस्तों दरबारी था, कौन था? दरबारी था। दरबारी का नाम क्या है दोस्तों? अगर बात की जाए कि अकबर के दरबारी का क्या नाम है, तो अबुल फजल। क्या नाम है दोस्तों? अबुल फजल। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ किसने? अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ, अबुल फजल के ग्रंथ की बात की जाए तो इनके ग्रंथ का नाम था आईने अकबरी। क्या था? आईने अकबरी। तो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी, किसमें? आईने अकबरी में। आईने अकबरी। आईने अकबरी में राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए, किसके लिए? राजस्थान के लिए मारवाड़ शब्द का प्रयोग किया। किसका? मारवाड़ शब्द का। अगर बात की जाए कि राजस्थान के लिए मारवाड़ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? अबुल फजल ने। किसने किया? अबुल फजल ने। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो किसमें मिलती है? आईने अकबरी में। आईने अकबरी किसका ग्रंथ है? अबुल फजल का। किसका? अबुल फजल की ग्रंथ कौन सा है? आईने अकबरी। और अबुल फजल है वो किसका दरबारी है? अकबर है। अकबर है वो कौन सा शासक है? मुगल शासक। कौन सा शासक? मुगल शासक। बात किसकी आती है? 6वें नंबर पर दोस्तों 17वीं सदी में, किसमें? 17वीं सदी में। किस सदी में? 17वीं सदी में किसका शासक? जोधपुर। 17वीं सदी में जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह। जोधपुर का शासक कौन? जोधपुर शासक, जोधपुर शासक जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह का भी दरबारी था दोस्तों, दरबारी। अगर बात की जाए कि जसवंत सिंह का दरबारी कौन था, तो दरबारी था मुणौत नैणसी। कौन था? मुणौत नैणसी। मुणौत नैणसी। और मुणौत नैणसी जी का ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का नाम है मुणौत नैणसीरी ख्यात। क्या नाम है रे? मुणौत नैणसीरी ख्यात। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मुणौत नैणसी जी के ग्रंथ की बात की जाए तो क्या नाम है? मुणौत नैणसीरी ख्यात। मुणौत नैणसीरी ख्यात। क्या नाम है? मुणौत नैणसीरी ख्यात। मुणौत नैणसीरी ख्यात में मुणौत नैणसी जी ने राजस्थान के लिए, किसके लिए? राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किसका किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अगर बात की जाए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? मुणौत नैणसी ने। और कब किया? 17वीं सदी में। जोधपुर के शासक कौन था? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह का दरबारी कौन था? मुणौत नैणसी। कौन था? मुणौत नैणसी। और मुणौत नैणसी के ग्रंथ का नाम क्या था? मुणौत नैणसीरी ख्यात। और मुणौत नैणसीरी ख्यात में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। किसका हुआ? राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों। किसका हुआ? राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। और बात आती है दोस्तों, एक शासक था, जोधपुर का ही शासक था दोस्तों, अभय सिंह। जोधपुर का शासक था दोस्तों, कौन था? अभय सिंह। जोधपुर का शासक था अभय सिंह। और इसका एक दरबारी था, दरबारी की बात की जाए तो क्या है? वीरबाण। और वीरबाण ने एक ग्रंथ लिखा। वीरबाण के ग्रंथ में वीरबाण ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है राजरूपक। और राजरूपक में दूसरी बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। कब? दूसरी बार राजस्थान के लिए, किसके लिए? राजस्थान के लिए राजस्थान
का प्रयोग हुआ, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। अगर बात की जाए कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरी बार कब हुआ, तो दोस्तों कब हुआ, किसमें हुआ, वीरवाण ने ग्रंथ लिखा था राजरूपक, तो राजरूपक में दूसरी बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। अगर बात की जाए कि दूसरी बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, वीरवाण ने। और किसमें किया, राजरूपक में। किसमें किया, राजरूपक में। अब बात आती है दोस्तों 1800 ईस्वी। क्या दोस्तों, 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी को ही बोलते दोस्तों, ये 1800 ईस्वी है वो 19वीं सदी में आती है। किसमें, 1800 ईस्वी या 19वीं सदी। कौन सी सदी, 19वीं सदी। 1800 ईस्वी या 19वीं सदी में किसने, जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए, किसके लिए, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ये प्रयोग दोस्तों मौखिक रूप से बोला, मौखिक रूप से। अगर बात की जाए दोस्तों कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। किस रूप से किया, मौखिक रूप से। किस रूप से, मौखिक रूप से। दोस्तों बात आती है 805 ईस्वी की। किसकी, 805 ईस्वी की। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या लिखी थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, पुस्तक की नाम की बात की जाए तो दोस्तों द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अगर बात की जाए कि विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम क्या था, तो क्या नाम है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें क्या किया था दोस्तों, इस पुस्तक में राजपूताना शब्द को विलियम फ्रैंकलिन ने लिख दिया था। तो क्या है दोस्तों, लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से, किस रूप से, लिखित रूप से राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया। अगर बात की जाए कि राजपूताना शब्द का लिखित रूप से पहली बार प्रयोग किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। और किसमें किया, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में पहली बार प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का लिखित रूप से पहली बार प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। पुस्तक का नाम क्या है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कब किया, 1805 ईस्वी में। दोस्तों एक बार और बताना, जोधपुर के शासक का क्या नाम था, अवैध सिंह। इसके दरबारी का नाम क्या था, वीरवाण। और वीरवाण ने अपने ग्रंथ राजरूपक में राजस्थान के लिए दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 1800 ईस्वी या 19वीं सदी में, किसमें, 1800 ईस्वी या 19वीं सदी में किसने, जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। क्या है, किस रूप से किया, मौखिक रूप से। किस रूप से दोस्तों, मौखिक रूप से। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने, किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में
राजस्थान के लिए लिखित रूप से सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, वो किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने। राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने। दोस्तों एक बात आती है 1829 ईस्वी की। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। 1829 ईस्वी, 1829 ईस्वी। बात कब की हो रही है? 1829 ईस्वी की। तो 1829 ईस्वी में राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक, इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड की 1829 ईस्वी में राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसमें क्या है दोस्तों? पुस्तक में ऐसे अपना फ्रंट पेज होता है। क्या होता है? फ्रंट पेज होता है। तो इस पर क्या है? राजस्थान शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया? राजस्थान शब्द लिख दिया। अब इसको खोलने से पहले इस फ्रंट पेज को लोग देखते हैं तो पहले नज़र इस पर पड़ेगी कि नहीं? राजस्थान शब्द पे। तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया? राजस्थान शब्द को प्रसिद्ध और लोकप्रिय बनाया। और राजस्थान शब्द के लिए व्यवस्थित रूप से राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो कर्नल जेम्स टॉड की किसकी? कर्नल जेम्स टॉड की एनाल्स एंड एंटीक्विटीन नामक एनाल्स एंड एंटीक्विटीन ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीन ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीन ऑफ राजस्थान, नामक पुस्तक, राजस्थान नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। क्या हुआ दोस्तों? 1829 ईस्वी में राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में क्या किया? इसके फ्रंट पेज पर राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया। तो इसको क्या, राजस्थान शब्द को लोकप्रिय और प्रसिद्ध बनाने का काम किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने।